आज जो समाज में हमारे जो नफरतें हैं उन पर अगर हम जीत हासिल कर सकते हैं तो वो एक साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। तो यही संदेश मैं यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। रामलीला में इकरा हसन बनी खास मेहमान, मंच से नफरतियों को क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब देश में आई लव मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है, बदले में आई लव महादेव, आई लव महाकाल के पोस्टर और नारे लगाए जा रहे हैं, तब एक तस्वीर दिल्ली से सामने आती है जो मोहब्बत का पैगाम देती है। जी हाँ, रामलीला में सपा सांसद इकरा हसन जो मुस्लिम समाज से आती हैं, उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। मंच पर उनका भव्य स्वागत हुआ और रामलीला समिति ने उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ सिराकों पर बैठाया। इकरा हसन ने भी इस मौके को एकता का मंच बना दिया। उन्होंने नफरत फैलाने वालों को इशारों इशारों में जवाब देते हुए कहा कि मोहब्बत और इंसानियत को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, आपको बता दें कि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन अलग अंदाज में नजर आई। वह दिल्ली में रामलीला के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस कार्यक्रम की तस्वीरें इकरा हसन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है। इकरा हसन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो देश बने हमारा। एक्स पर इकरा हसन ने लिखा है कि कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रामलीला के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। रामलीला का मंच सिर्फ एक धार्मिक मंच नहीं, बल्कि यह हमारी साझी संस्कृति, हमारी एकता और हमारे भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हमें सत्य, धर्म और मर्यादा का संदेश दिया है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब एक हैं। यही हमारे भारत की ताकत है। लीला कमेटी की तरफ से ये बेहद खूबसूरत आयोजन जो रामलीला का हो रहा है, जिसको देखने का मुझे अवसर मिला, तो मैं सबसे पहले कमेटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये मेरा सौभाग्य रहा। और रामलीला का मंच सिर्फ एक धार्मिक मंच नहीं है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का एक मंच है। और जो संदेश हमें रामलीला से, राम जी के जीवन से मिलता है, वो आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण है। असत्य पर सत्य की जीत, मर्यादा और भाईचारे का जो संदेश हमें रामलीला से मिलता है, इन्हीं मूल्यों को आज हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और हम सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी इस मिट्टी के लाल हैं, इस धरती से जुड़े हैं और ये धरती हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो मैं बस यही संदेश यहाँ से ले जाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भगवान राम ने और हनुमान जी ने असत्य पर और नफरत पर जीत हासिल करी थी, एक साथ मिलकर, एक साथ लड़कर, उसी तरीके से आज जो समाज में हमारे जो नफरतें हैं उन पर अगर हम जीत हासिल कर सकते हैं तो वो एक साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। तो यही संदेश मैं यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और आप सबका दिल की गहराई से आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ आकर इतना खूबसूरत आयोजन देख सकी। बहुत बहुत। मुस्लिम सांसद को रामलीला के मंच पर बुलाना, उनका भव्य स्वागत करना और सम्मान देना आज के समय में बड़ा संदेश है। यह दर्शाता है कि जब देश में नफरत की राजनीति अपने चरम पर है, तब भी जमीन पर मोहब्बत और सौहार्द जिंदा है। इकरा हसन खुद भी कई बार हिंदू त्योहारों के आयोजनों में शामिल होती रही है, चाहे गणेश चतुर्थी हो या रामनवमी या कोई भी त्योहार हो। उनका जुड़ाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला है। शायद यही वजह है कि सभी समुदायों के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। उनका व्यवहार भी अन्य नेताओं से अलग है, न दिखावा, न कट्टरता, सिर्फ सहजता और सादगी। जी हाँ, इकरा हसन की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो भी नेता अच्छा कार्य करेगा उसकी तारीफ बनती है, चाहे वो इकरा हसन हो या फिर कोई और नेता हो। रामलीला मंच से इकरा हसन ने इशारों इशारों में बड़ा संदेश दिया है। हम सभी एक हैं। उन्होंने बिना किसी को निशाना बनाए उन नफरत फैलाने वालों को आईना दिखाया है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। ये बताता है कि भारत की असली पहचान उसकी गंगा जमुनी तहजीब में है। इकरा हसन जैसे नेता आज के समय में मिसाल है कि धर्म अलग हो सकता है, लेकिन दिलों में मोहब्बत और एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान हमें जोड़ता है। रामलीला के इस मंच से सिर्फ इकरा हसन ने नहीं, बल्कि आयोजकों ने भी एक बड़ा और साहसिक संदेश दिया है।
जब देश का माहौल संवेदनशील हो तब किसी मुस्लिम सांसद को रामलीला जैसे पारंपरिक हिंदू आयोजन में मुख्य अतिथि बनाना केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक नहीं बल्कि एक नफरत के दौर में प्यार का जवाब है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। वही रामलीला में जाने से पहले इकरा हसन ने आई लव मोहम्मद पर बड़ा बयान दिया था। सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार के तरीके पर ऐतराज जताया था। इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को संविधान से लेकर नागरिक अधिकारों तक का पता नहीं है। तानाशाही से कोई रुकेगा नहीं और इनको जनता ही मिट्टी में मिला देगी। इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है, किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है। बता दें कि आई लव मोहम्मद को लेकर जो बवाल चल रहा है इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। कानपुर के रावतपुर में बाराफात के जुलूस के दौरान शुरू हुआ। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि बाराफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। वही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार माहौल को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा रही है, जहां जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की खाई को और चौड़ा किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तब ध्यान भटकाने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। विवादों की आड़ में नफरत फैलाने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में रामलीला आयोजन समिति द्वारा मुस्लिम सांसद को मुख्य अतिथि बनाना और इकरा हसन द्वारा मंच से हम सब एक है का संदेश देना यह साबित करता है कि भारत की आत्मा अभी जिंदा है। जनता सब देख रही है, समझ रही है और अब जवाब भी देने लगी है, मोहब्बत से, सौहार्द से। जी हाँ, तो इकरा हसन की यह तस्वीर है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कई लोग इकरा हसन की तारीफ कर रहे हैं, जो आयोजक है उनकी तारीफ कर रहे हैं कि दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संदेश इस नफरत के माहौल में पूरे देश के लोगों को दिया है। जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान में फसाद पैदा कराना चाहते हैं, उन लोगों को आयोजकों ने और इकरा हसन ने मिलकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।